वह शख्स जिसने पहाड़ों में उम्मीद की बर्फ जमाई, जिसने कठिन परिस्थितियों में नए रास्ते बनाए, आज वही अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है। आखिर कौन है यह शख्स और क्यों पूरा देश उनकी चर्चा कर रहा है? नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संचालक समाचार। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां अक्सर देश की बड़ी आवाजें सुनाई देती है, लेकिन इस बार यहाँ बैठे एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें ना तो कोई नेता कहा जा सकता है और ना ही किसी राजनीतिक दल का चेहरा, फिर भी उनके हर कदम पर पूरे देश की नज़र है। पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी सेहत को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उनकी भूख हड़ताल का नहीं। सवाल यह है कि आखिर एक इंजीनियर, शिक्षक, नवाचारकर्ता और पर्यावरणविद बार बार आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है? आखिर कौन है सोनम वांगचुक, जिनकी पहचान फिल्म 3 इडियट्स के रियल लाइफ फुनसुक वांगडू के रूप में भी की जाती है? सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ। उनका बचपन पहाड़ों के बीच बीता, जहां जीवन आसान नहीं था। उस समय लद्दाख में शिक्षा की स्थिति बेहद कमज़ोर थी। स्कूल तो थे, लेकिन पढ़ाई स्थानीय ज़रूरतों के रूप में नहीं थी। भाषा अलग थी और शिक्षा व्यवस्था भी कमज़ोर थी। इन्हीं परिस्थितियों ने बचपन से ही उनके मन में बदलाव की सोच पैदा कर दी। उन्होंने तय किया कि अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत शिक्षा से करनी होगी। आगे के पढ़ाई के लिए वे श्रीनगर गए और तत्कालीन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, आज का NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चलाया और दूसरे छात्रों की मदद की। इंजीनियर बनने के बाद उनके सामने कई अच्छी नौकरियों के अवसर थे, लेकिन उन्होंने आरामदायक जीवन छोड़कर अपने लोगों के बीच लौटने का फैसला किया। साल 1998 में उन्होंने स्केमोल, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। उस समय लद्दाख के सरकारी स्कूल में लगभग 95% छात्र परीक्षा में असफल हो जाते थे। सोनम वांगचुक ने शिक्षा को सिर्फ किताबें तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बच्चे को विज्ञान, तकनीक, खेल और सौर ऊर्जा स्थानीय संसाधनों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया। धीरे धीरे सेमकोल दुनिया भर का एक मॉडल बन गया और हजारों छात्रों का भविष्य बदलने लगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी आइस स्तूप तकनीक। लद्दाख में हर साल गर्मियों के दौरान पानी की भारी कमी होती थी। इस समस्या का समाधान निकालते हुए उन्होंने सर्दियों में बहते पानी को शंकु के आकार की विशाल बर्फीला संरचनाओं में जमा करने की तकनीक विकसित की। गर्मियों में यह बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और खेतों तक पानी पहुंचाती है। यानी जहां लोग बर्फ को सिर्फ ठंडा मानते थे, वही सोनम वांगचुक ने उस बर्फ को किसानों की उम्मीद बना दिया। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इस तकनीक का कभी पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था कि यदि कोई आविष्कार लोगों के काम आ सकता है तो उसे पूरी दुनिया के लिए खुला होना चाहिए। आज कई देशों में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। साल 2018 में उन्होंने एशिया के प्रतिष्ठित रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। देश भर में उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान तब मिली जब साल 2009 में आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई। फिल्म का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू की काफ़ी हद तक सोनम वांगचुक से प्रेरित माना जाता है। इसके बाद वो पूरे देश में रियल लाइफ फुनसुक वांगडू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता सोनम वांगलेट लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में रहे हैं। वे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में कांग्रेस से जुड़े। वे जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने लद्दाख के अधिकारियों के लिए कई आंदोलन किए। आशा है हमें आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी और सोनम वांगचुक की कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी और उनकी लाइफ से आप जुड़े होंगे और उनकी बातें समझ आई होगी। तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं और आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।